हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पढ़ाई हेल्पर पे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जिसका पेपर 28 जनवरी को है उसका हम लोग एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में बिल्कुल होप टू होप 28 तारीख को देखने को मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट जो इस बार सैनिक स्कूल का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए आज का सेशन बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक क्वेश्चन को करना है, ठीक ना, ताकि आपको आइडिया लग सके कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हमारा जो होगा, हम लोग पहले जनरल नॉलेज करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इंग्लिश करेंगे और फिर रीजनिंग करेंगे, ठीक ना। इन तीनों सेक्शन को आज हम लोग क्या करेंगे, आज के पेपर में कवर करेंगे, ठीक। तो बच्चों देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है और एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो आपको एक एक क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट समझते जाना है, ठीक ना। अब देखो बच्चों, हमें क्या करना होता है, जैसे हम लोग क्लास 6 में भी आपको पढ़ाया जाता है, जब हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो वहां पे बताया जाता है बच्चों, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है इन्होंने पूछा है, बोला है कार्बोहाइड्रेट कैन बी टेस्टेड बाय। अगर हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट है और उसको हमें टेस्ट करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, बच्चों। एक एक बच्चे को पता है हम लोग क्या यूज करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है बच्चों, आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक ना। एक एक बच्चे देखो, हर चीज को आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ताकि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग उसको क्या कर सको बच्चों, आसानी से कर सको। समझ रहे हो सारे बच्चे। तो पहले का क्या हो जाएगा, आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक ना। दूसरा नंबर अगर हम क्वेश्चन देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 52, इसमें इन्होंने क्या पूछा है, बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज नॉट रिवर्जिबल बर्निंग अ कैंडल। देखो बच्चों, जब हम लोग कैंडल को बर्न करते हैं, आप लोग जानते हैं दो टाइप के चेंज होते हैं, एक रिवर्जिबल चेंज होता है, एक इरिवर्जिबल। रिवर्जिबल का मतलब जैसे बच्चों देखो, जैसे हमने क्या किया, बर्फ लिया, बर्फ को पिघलाया तो क्या बन गया, वाटर। फिर हमने क्या किया, वाटर लिया और वाटर को जब हमने फ्रिज में रखा था क्या बन गया, बर्फ। तो ये क्या हो गया, रिवर्जिबल हो गया। ये चेंज दोनों हो सकता है, बर्फ से आप पानी भी बना सकते हो और बर्फ से फिर आप क्या कर सकते हो, वाटर से फिर बर्फ भी बना सकते हो, दोनों चीजें बन सकती है। तो इसको हम लोग रिवर्जिबल कहते हैं। तो इसमें बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट रिवर्जिबल व्हाइल बर्निंग अ कैंडल। जब एक कैंडल बर्न होती है तो आपसे पूछा है कौन सा प्रोसेस जो होता है ना बच्चों, रिवर्जिबल नहीं होता है, आपसे ये पूछा गया है। एक एक बच्चा इसको बता सकता है। देखो क्या कहोगे आप लोग इस क्वेश्चन में, 1 मिनट शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे चले आए, और भी बच्चे चले आए जो बच्चे क्लास में नहीं है। देखो बच्चों, इसका हम लोग लिक्विड वैक्स चेंज इनटू वेपर। अब देखो हमारे पास जो लिक्विड एक मिनट, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड वैक्स, वैक्स वेपर बॉन्ड्स इनटू फ्लेम, ठीक। अब देखो बच्चों हमारी क्या हुई, जैसे हमारे पास वक्त ये मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती का ये जो बाहर वाला सिरा होता है, बाहर का जो ये मोम होता है, ये पिघलता है तो इसको हम लोग फिर क्या कर सकते हैं बच्चों, बना सकते हैं, बन सकता है। लेकिन अंदर का जो ये जल रहा है, जल के ये क्या वेपर बनना है, तो क्या आप लोग इसको पुनः ला सकते हो, नहीं ला सकते हो। तो सारे बच्चे इसका क्या सही टिक लगाएंगे इस क्वेश्चन का, लिक्विड वैक्स चेंज इनटू वेपर। जो चीजें वेपर में बदल गई, ठीक ना। तो आप लोग क्या टिक लगाओगे सारे बच्चे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक ना। आगे देखो, रॉटिंग इज कैरिड आउट बाय एंड्स, इंसेक्ट, माइक्रोब्स, एमीबा, ठीक ना। अब देखो रॉटिंग माने क्या होता है बच्चों, किसी चीज को क्या करना, सड़ाना, गलाना, रॉट करना, सड़ाना। अब बताओ कौन करते हैं बच्चों, माइक्रोब्स। जैसे हमारी कोई डेड चीजें पड़ जाती हैं, कोई खराब चीजें पड़ जाती है तो उसको कौन डिग्रेड करता है, कौन खाता है, माइक्रोब्स। जो छोटे छोटे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, माइक्रोब्स कहते हैं, ठीक ना। आप लोग पढ़े हो ना बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, बायोडिग्रेडेबल जानते हो, ऐसे सब्सटेंस जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं, खा सकते हैं, खा के उसको ह्यूमस में चेंज कर सकते हैं, मिट्टी में चेंज कर सकते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। 54 देखेंगे सारे बच्चे, बोला है मटेरियल्स दैट कैन बी रिसाइकिल्ड और कलेक्टेड।
देखो क्या बोला है, मटेरियल दैट कैन बी रिसाइकिल्ड आर कलेक्टेड। ऐसा मटेरियल जिसको हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं उसको हम लोग किस टाइप के बिन में रखते हैं, ये तो एक एक बच्चा कर सकता है। कैसे बिन में रखते हैं बच्चों, रेड बिन में तो उसको रखा जाता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, पुनः यूज नहीं कर सकते, ठीक ना। तो हम लोग कौन से बिन में रखते हैं बच्चों, ब्लू बिन में। कैसे रखते हैं, ब्लू बिन, देखते हो ना। अब वो बिन का मतलब बच्चों जो कूड़ा होता है, ऐसी चीजें जिसको हम लोग पुनः रीयूज कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग किस टाइप के बिन में रखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 55 देखेंगे सारे बच्चे। बोला है पर्सन सफरिंग फ्रॉम गायटोर। गायटोर मैंने जानते हो ना, घोघा, एक जो रोग होता है, जो देखे होगा किसी पर्सन के गर्दन पे क्या होता है, एक छोटा सा एक बड़ा सा ऐसा पार्ट निकला होता है। तो क्यों होता है बच्चों, अस्वेलन चेस्ट, अस्वेलन लेग्स, अस्वेलन नेक्स, कहाँ होता है बच्चों, गर्दन में होता है। कहाँ होता है, गर्दन में, ऑप्शन नंबर डी। 56 देखेंगे सारे बच्चे। क्या बोला है, द लास्ट कोर्ट अपील इन इंडिया इज, द लास्ट कोर्ट अपील। अब अगर मान लेते हैं हम लोग कोई भी चीज, अगर मान लेते हैं कोई आदमी है, अगर उसको कोई दिक्कत होती है तो सबसे पहले वो गांव जो भी उसके जिले का कोर्ट होता है वहां जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहां नहीं सुनवाई होती है, हाई कोर्ट पे जाता है। हाई कोर्ट से जब नहीं सुनवाई होती तो कहां जाता है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट। तो लास्ट कोर्ट कौन हो जाएगा बच्चों, सुप्रीम कोर्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लगा देंगे सारे बच्चे सी। चलो 57 देखेंगे। बोला विच एनिमल इज रिफर टू अ शीप ऑफ द डेजर्ट। शीप ऑफ डेजर्ट किसको कहा जाता है, एक एक बच्चे को पता है, किसको कहते हैं बच्चों, कैमल को। किसको कहते हैं शीप ऑफ डेजर्ट, कैमल को कहते हैं, ठीक ना। आगे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 58। बोला है व्हाट इज द व्हील इन द सेंटर ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ कॉल्ड। देखो जो हमारा नेशनल फ्लैग होता है बच्चों, उसके बीच में जो ये व्हील होती है, जो ये पहिया होती है, इसको क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं बच्चों, धर्म चक्र, सत्य चक्र, एकता चक्र, अशोक चक्र। क्या कहते हैं, एक एक बच्चे को पता है इसको, हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अशोक स्तंभ से लिया गया है ना। तो ये क्या बच्चों, अशोक चक्र होता है। क्या होता है, अशोक चक्र, ठीक ना। 59 विच ऑर्गन प्यूरिफाई और ब्लड। हमारे ब्लड को कौन प्यूरिफाई करता है, एक एक बच्चे को पता है, कौन प्यूरिफाई करता है बच्चों, एक मिनट। तो बच्चों हमारे जो ब्लड को कौन प्यूरिफाई करता है, पहला ऑप्शन दिया है लिवर। लिवर तो नहीं करता है, लंग्स भी नहीं करता है, पैंक्रियाज भी नहीं करते। कौन ब्लड को प्यूरिफाई करता है बच्चों, हमारी किडनी जो होती है ना, वो हमारी ब्लड को क्या करती है, प्यूरिफाई करती है। कौन प्यूरिफाई करता है हमारे ब्लड को, किडनी। कौन प्यूरिफाई करता है बच्चों, किडनी, ठीक। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सारे बच्चे। बोला है साइना नेहवाल इज एसोसिएटेड विच इज। अब साइना नेहवाल कौन सा गेम खेलती है, सारे बच्चों को पता है। क्या खेलती है बच्चों, बैडमिंटन की प्लेयर है, एक एक बच्चे को पता है, ठीक। 61 देखेंगे। हु इज द इंडिया लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर टिल डेट। अभी तक जो सबसे ज्यादा समय तक जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, कौन रहा है, कौन रहा है बच्चों, जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। कौन रहा है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना। और ये कितने साल रहे हैं बच्चों, 16 साल रहे हैं, 16 साल, ठीक ना। 286 डेज, इतने दिन रहे हैं, समझ रहे हो। अब चलो देखो 62 देखेंगे। क्या है, मधुबनी और स्टाइल ऑफ फॉल्क पेंटिंग, ठीक ना। ये मधुबनी क्या होती है बच्चों, एक पेंटिंग है, ठीक ना। इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। अब ये पेंटिंग किस स्टेट में की जाती है, पहला दिया है बिहार, दूसरा दिया है उत्तर प्रदेश, तीसरा दिया है वेस्ट बंगाल, चौथा दिया है उड़ीसा। तो सारे बच्चे इसका क्या टिक लगाएंगे, 62 का। कहाँ की है बच्चों, बिहार की है। जो मधुबनी पेंटिंग है किस स्टेट की है, बिहार की है। किस स्टेट की है, बिहार की। 63 देखेंगे सारे बच्चे। बोला है विच कंटेन है जस्ट वन कंट्री। एक ऐसा कॉन्टिनेंट का नाम बताओ जिसमें केवल बच्चों क्या है, एक कंट्री है। एक कंट्री का मतलब, ठीक है, जिसका केवल एक ही देश है। तो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, सी। क्या दिया है, साउथ अफ्रीका। तो हम लोग क्या बताएंगे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंटिनेंट है जिसमें बच्चों केवल क्या है, एक ही कंट्री है, ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली वन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री एज वेल एज द कंटिनेंट। विच कंट्री है द जस्ट वन कंट्री, क्या बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया। 64 देखेंगे सारे बच्चे। इसमें क्या पूछा है बच्चों 64 में आपसे, देख सकते हो आपके कितने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कितने आसान आसान पूछे गए हैं आप लोगों से। बोला है यहाँ पे विच गैस कॉमनली नोन एज द लाफिंग गैस। एक एक बच्चे को पता है
किसको हम लोग लॉफिंग गैस के नाम से जानते हैं बच्चों? किसको जानते हैं? पहला ऑप्शन दिया है आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, निट्रिक ऑक्साइड। तो सारे बच्चों को पता है किसको कहते हैं बच्चों? नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। आप लोग बच्चों याद रख सकते हो क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हु इज द फाउंडर ऑफ द स्किथ रिलीजन? ठीक ना, सिख रिलीजन। सिख रिलीजन मैंने जो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ये गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु हरगोबिंद, गुरु हरिशंकर। आप सारे बच्चों को पता है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे बच्चों? सबको पता है क्या क्या कौन थे? गुरु नानक देव थे। कौन थे बच्चों? गुरु नानक देव। ऑप्शन नंबर सी। अब देखो 66 कर चलते हैं हम लोग। बोला है हु इज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया? इंडिया की जो पहले फीमेल गवर्नर थी कौन थी? एक एक बच्चे को पता है क्या था बच्ची? सरोजनी नायडू। कहाँ पे? पंडित ये तो थी नहीं, विजय शंकर लक्ष्मी पंडित ये भी नहीं थी, ये भी नहीं थी। कौन थी बच्चों? सरोजनी नायडू। भारत की जो सबसे पहली फीमेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी वो कौन थी बच्चों? सरोजनी नायडू थी। ठीक, एक मिनट बच्चों। हमारा जो बच्चों 67 नंबर क्वेश्चन है, बोला हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट? इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वॉवेल्स होते हैं? सबको पता है 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। क्या लगाओगे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। अब 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोला है विच मंथ ऑफ द ईयर हैज द लिस्ट नंबर ऑफ डे? किसमें होता है बच्चों? फैब में होता है। कितने दिन होते हैं? 28 डे होते हैं। एक एक बच्चे को पता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ हिमालय इन संस्कृत? हिमालय को संस्कृति में क्या कहा जाता है? एक एक बच्चा इसका जवाब दे सकता है। क्या कहते हैं बच्चों? हिमालय को संस्कृति में क्या कहा जाता है? क्या ऑप्शन में क्या कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इतना? रॉकी ऑफ माउंटेन्स। देखो हिमालय पे तो माउंटेन्स पर्वत नहीं है ना, उस पर क्या स्नो होती है? बर्फ होती है। तो इसको क्या कहोगे? एबोर्ड ऑफ स्नो। क्या कहेंगे? एबोर्ड ऑफ स्नो। 70 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया इज द स्पेस एजेंसी? स्पेस एजेंसी कहां पे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिया स्पेस एजेंसी? इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडो स्पेस, इंडियन स्पेस, इंडिया और इंडियाज। तो बच्चों इसका जो हमारा जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, उसका जो पर्टिकुलर नाम आपको पता है? इसरो। इसकी जो फुल फॉर्म होती है बच्चों क्या होती है? सबको पता है क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी। देख लेना, इंडियन लगाते हैं, ठीक ना, इंडिया नहीं लगाते हैं, इंडियन। ठीक ना, 70 था ना? तो क्या लगाते हैं? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखेंगे 71। इसमें क्या बोला है? विच प्लैनेट इज स्मॉलर देन द अर्थ एंड मून? ठीक ना, बोला है विच प्लैनेट इज स्मॉलर देन द अर्थ मून? ऐसा प्लैनेट बताइए जो अर्थ का जो प्लैनेट है मून उससे भी क्या हो? छोटा है। अब मून से छोटा बताओ क्या हो सकता है बच्चों? एक एक बच्चा बता सकता है। सबसे छोटा प्लैनेट सबको पता है क्या है बच्चों? प्लूटो है। क्या है? प्लूटो है। ठीक ना, आपको पता ना सैटेलाइट और प्लैनेट के बारे में अंतर? सैटेलाइट्स क्या होती हैं? सैटेलाइट वो चीज होती है जो क्या करती है? किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूमती है। जैसे अर्थ, जैसे मून है, मून किसके चारों तरफ घूमता है? अर्थ के चारों तरफ घूमता है। लेकिन अर्थ किसके चारों तरफ घूमती है? सन के। तो अर्थ किसकी सैटेलाइट हुई? सन की। लेकिन मून किसका सैटेलाइट हुआ? अर्थ का। चलो, इसमें दिया है द क्लीनेस्ट सिटी इन द इंडिया। इंडिया की जो सबसे साफ सुथरी सिटी है, शहर है, किसको माना गया है अभी तक बच्चों? किसको माना है? पहला चंडीगढ़ दिया है, नागपुर दिया है, मुंबई दिया। किसको माना जाता है? इंदौर, मध्य प्रदेश। ठीक ना बच्चों, जो इंदौर है सबसे साफ सुथरी सिटी है। अगला चलते हैं बच्चों 73। इसमें बोला द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज? क्या बोला है? द मूवमेंट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना क्या कहलाता है बच्चों? रोटेशन, रिवोल्यूशन, इंक्लिनेशन, नन ऑफ दिस। ठीक ना, अगर देखो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ठीक ना, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो उसे हम लोग कहते हैं रोटेशन। लेकिन ये क्या? रिवोल्यूशन माने चक्कर लगाना। तो ये जो हमारा मून है यहाँ पे, ये हमारी अर्थ है बच्चों, ये सन के चारों तरफ क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है, माने इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो इसका हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला देखेंगे हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेटेड इन द समर एंड, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन
क्रिसमस कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? समर में। एक एक बच्चा इसका जवाब दे सकता है। कहाँ से सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ से सेलिब्रेट किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। 75 देखेंगे, द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन, ठीक ना, किसको कहा जाता है? सारे बच्चे जवाब देंगे इसका। किसको कहा जाता है बच्चों? वेनस को। किसको कहा जाता है? वेनस को कहा जाता है ना। चलो तो बच्चों हमारे क्या हुए, ऐसे करके जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। हमने देखा बच्चों 25 जीएस में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो बच्चों ना कर पाए। बस जरूरत है एक बार बच्चों को क्या करने की, प्रैक्टिस करने की, ठीक ना। आप लोग अगर एक बार प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीजें बच्चों क्या हो सकती है, बहुत आसान हो सकती है और एक एक बच्चा क्या कर सकता है, इन सारे क्वेश्चन को कर सकता है। आप लोग पढ़ेंगे बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज पे। जैसे सारे बच्चे जानते हैं कि हमें क्या आता है इंग्लिश लैंग्वेज में, एक हमारा पहले क्या आता है, एक पैसेज आता है। एक पैसेज को सबको करना होता है, एक पैसेज सारे बच्चों को करना होता है, ठीक ना बच्चों। तो पैसेज करने का जो तरीका हम आपको समझाते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पैसेज को बहुत अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्या करेंगे, पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पैसेज के एक एक क्वेश्चन को करेंगे, ठीक ना। तो देखो बच्चों सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, पैसेज को पढ़ोगे कैसे, बोला है एसडी भगत 72 का डे, यानी आप कहां तक, अच्छा इधर तक देखें, चलो ठीक है बच्चे, चलो इसको करेंगे। सबसे पहले ये आप पैसेज पढ़िए, जो भी बच्चा लाइव है। एक, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ द लाइट्स, इट हैज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द ग्रैंडेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड मेनी इन इंडिया। दिवाली इज द फेस्टिवल commemorated to mark चलो क्या है बच्चे, यहां पे देखो, Victory and harmony. Diwali, also known as the Deepavali, falls during the month of the October or November. कब पड़ता है? October November. It is celebrated after 20 days of the Dasahara festival. The word Deepavali is the Hindu word which means the array of lamps. Deep means earthen lamps and Avali means queue of array. Diwali is the celebrated in the honor of the Lord Ramchandra. As per Hindu mythology, it is the believed that one day Lord Ram returned to Ayodhya after 14 years, ठीक ना, exile. During the exile, he fought with the demons and the demon king of Ravan, who was the powerful ruler of Lanka. On Ram's return, people of Ayodhya, ठीक ना, lit Divya to welcome him and celebrate his victory. Since then Diwali is celebrated to the declare the victory of the good over the evil, ठीक है बच्चों। बहुत ही अच्छा पैसेज है, बहुत आसान पैसेज है, एक एक बच्चा कर सकता है। अब देखो क्या दिया है हमारे पास, दीपावली इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ, कब मनाया जाता है, अक्टूबर में मनाया जाता है। देख सकते हैं पैसेज में हमें क्या दिया था बच्चों, दीपावली इज द फेस्टिवल, इतना, विक्ट्री एंड दिवाली इज अक्टूबर और नवंबर, दोनों महीने मनाया जाता है बच्चों। तो अक्टूबर नवंबर, तो हमें क्या दिया, ऑप्शन क्या लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर और नवंबर, ठीक ना। हम लोग क्या करेंगे, पैसेज के हिसाब से चलेंगे कि आखिर में पैसेज में हमें क्या दिया है। अब देखो ये क्या बोला है, इज द हिंदी वर्ड विच मीन्स अर्थ लैम्प, क्या होता है बच्चों, दीप। दीप जो है बच्चों हिंदी वर्ड है जिसका मन क्या होता है बच्चों, हिंदी मीनिंग उसका क्या होता है, अर्थ लैम्प, दीप का मतलब, ठीक ना। पैसेज में साफ साफ लिखा हुआ था, ठीक। उसके बाद बच्चों ये हमारा क्या है, दीपावली सेलिब्रेटर ऑफ द, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ये इविल का, किससे, जो बुराई है उसका क्या है, उस अच्छाई की जीत किस पे है, बुराई पे है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। चलो 79 क्वेश्चन देखेंगे सारे बच्चे। क्या दिवाली इज सेलिब्रेटेड डे आफ्टर दशहरा, कितने दिन के बाद बच्चों, 20 डे के बाद। ऑप्शन में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे ये वर्ड वहां पे दे रखा था, कितने दिन बाद, 20 डेज बाद। आप लोग आराम से बच्चे, एक एक बच्चा कर सकता था इसको, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बोला है चूज द वर्ड विच इज अपोजिट ऑफ ग्रैंडेस्ट। ग्रैंडेस्ट माने बच्चों क्या होता है,
ग्रैंडेस्ट मैंने होता है कि ग्रैंड मैंने जानते हो जो बहुत बड़ा विशाल का है, मैंने बहुत बड़े स्तर पे मनाया जाता हो, तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों? मैजेस्टिक। ऑपोजिट बताना है एमिनेंट, फेनेस्टिक, ये क्या दिया? फेनेस्टेस्टिक, मॉडेस्ट, और ये हमारे पास ये सारे वर्ड दिए हैं। और हमें क्या बताना है बच्चों? ग्रेटेस्ट का अपोजिट बताना है। एक एक बच्चा कर सकता है इसको। क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 80 का क्या हो जाएगा बच्चों? मॉडेस्ट। ठीक ना, क्या लगाएंगे? मॉडेस्ट। ठीक, अब हम लोग चलते हैं बच्चों ग्रामर पार्ट पे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है सारे, एक एक बच्चा कर सकता है ग्रामर को। बोला वॉश वी शुड आवर हैंड रेगुलरली। अब देखो बच्चों, वॉश से तो कोई नाउन सब्जेक्ट है नहीं, ठीक ना। जनरली हम लोग सेंटेंस या तो किसी सब्जेक्ट लाइक नाउन वाउन से शुरू करते हैं। वॉश क्या है बच्चों? वर्ब है, वर्ब से नहीं शुरू करेंगे। जिसमें ए दिया उसको कैंसिल कर दो, ये नहीं हो सकता है। देखो वी शुड यानी ये पहले आएगा, बी बी डी में क्या है बच्चों? रेगुलरली शुरू नहीं होगा, इसे कैंसिल कर दो। देखो वी शुड वॉश, बी के बाद ए आना चाहिए, बी के बाद ए है, बी के बाद ए है। वी शुड वॉश आवर हैंड, सी पहले आना चाहिए, डी बाद में, रेगुलरली बाद में आना चाहिए, ये कैंसिल है बच्चों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, वी शुड वॉश आवर हैंड रेगुलरली, क्या लगाएंगे सारे बच्चे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों 82। इसको भी सेम वही करना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो एक एक बच्चा कर सकता है। पहले क्या लिखेंगे? ऑनेस्टी इज, उसके बाद द बेस्ट पॉलिसी। तो ए आएगा पहले, फिर सी आएगा, तो ए सी बी डी। देखो किस में दिया है? ए सी बी डी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे करते हैं हम लोग 83। इन हिज बेडरूम स्लीपिंग, ये क्या बताएंगे? ही इज, ही से शुरू करेंगे। आपको दिख रहा है कि ही क्या हो सकता है? इसका सब्जेक्ट हो सकता है। क्या लगाएंगे बच्चों? ही इज, उसके बाद स्लीपिंग। ठीक ना, ही इज आ गया, इज के बाद वर्ब आएगा तुरंत। इज है तो आईएनजी वाला वर्ब आएगा। ही इज स्लीपिंग इन हिज बेडरूम, तो पहले डी आएगा, उसके बाद सी आएगा। डी सी यहां पे दिया है, डी सी यहां पे दिया है। ही इज स्लीपिंग इन का मतलब ए आएगा, इन हिज, ए यहां पे आया है, बी यहां पे दे दिया है, कैंसिल। क्या करेंगे सारे बच्चे? ये लगाएंगे। ही इज स्लीपिंग इन हिज बेडरूम, क्या लगाएंगे बच्चों? 83 का ए। क्या लगाएंगे? 83 का ए। ठीक ना, चलो 84 करते हैं। जिन बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए, एक बार व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मेरा नंबर स्क्रॉल हो रहा है, उस पर एक बार व्हाट्सएप कर देना, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। चलो देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या है बच्चों? द बुक इज केप्ट टेबल, बुक रखी गई है अराउंड, चारों तरफ, टेबल के चारों तरफ थोड़ी नहीं। ओवर कब लगाते हैं बच्चों? जब कोई चीज किसी के ऊपर हो इसके, लेकिन जब टेबल पे बुक रखी जाएगी बच्चों तो इसके क्या होगी? कांटेक्ट में होगी। तो हम लोग क्या लगाएंगे? ऑन द टेबल। जब दो एक चीजें किसी के ऊपर रखी जाए और वो उसके कांटेक्ट में हो, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों? ऑन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑन द टेबल। चलो 85 देखेंगे। प्लीज स्विच द फैन, तो प्लीज स्विच के साथ हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों? स्विच ऑफ, स्विच ऑफ द फैन, ये वाला ऑफ आता है। ठीक ना, कौन सा ऑफ आएगा? ओ एफ ऑफ, वो नहीं आएगा। क्या आएगा? ओ डबल एफ आएगा। क्या आएगा बच्चों? ओ डबल एफ आएगा। हो जाएगा, सॉरी 85, हाँ ओ डबल एफ आएगा। चलो 86 देखते हैं बच्चों। 86 में क्या दिया है इन्होंने? बोला ही टू बी टेम्पल एवरी डे इन हिज भोपाल। ठीक ना, वह क्या करते हैं? कहां जाते हैं? टेम्पल जाते हैं। ही के साथ बच्चों वर्ब क्या लगाओगे? जाते हैं, प्रेजेंट टेंस की बात है। देखो ही इज इन भोपाल, ही टू द टेम्पल एवरी टाइम ही इज इन द भोपाल। बच्चों इसका क्या भरोगे? वर्ब भरना है, एक एक बच्चा इसको भर सकता है। ठीक ना, ही के साथ क्या आएगा बच्चों? ठीक ना, ये देखो प्रेजेंट टेंस की बात चल रही है। ही के साथ वर्ब ऐसी आएगी जिसके अंदर क्या हो बच्चों? ईएस लगाओ, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। क्या भरेंगे सारे बच्चे? गोज भरेंगे। ही गोज टू टेम्पल एवरी डे एवरी टाइम ही इज इन भोपाल। ठीक, 87 करेंगे बच्चों। इसमें बोला है दे हैव बीन वेटिंग फॉर हिज बस। ठीक ना, वो बस का वेट कर रहे हैं, कब से? मॉर्निंग से। तो वो क्या कर दिया? टाइम को फिक्स कर दिया ना। ठीक ना, ऐसा नहीं बोला 2 डे 3 डे। ठीक ना, एक एक बच्चा इसका क्या भरेगा? 87 का क्या भरोगे बच्चों? सिंस। जब टाइम फिक्स हो जाता है तो हम लोग क्या भरते हैं? सिंस। ऐसे बोलता है 2 डेज 3 डेज, तो क्या भरते हैं? फॉर 2 डेज। ठीक ना, तो क्या भरेंगे बच्चे? सिंस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है, ये सिंस और फार का। ठीक ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब आप लोग पढ़ते हो बच्चों, तो वहां पे ये चीजें आपको क्या की जाती है? बताई जाती है, एक्सप्लेन की जाती है बहुत अच्छे से। तो देखो यहाँ पे जो सिंस मॉर्निंग था, टाइम फिक्स था, इसलिए हमने क्या भरा? सिंस भरा।
यही बोलता है कि दे हैव बीन वेटिंग फॉर द बस 2 days। क्या बोलता है? 2 days। ऐसा दे देता है 2 days। तो ये पता नहीं है कि वो 2 दिन कब 2 दिन से, तो यहाँ पे क्या भरते हैं? फॉर 2 days। क्या भरते हैं? फॉर। जब दिन फिक्स नहीं होता है, टाइम फिक्स नहीं होता है, तो हम लोग क्या भरते हैं? फॉर भरते हैं। लेकिन जब समय फिक्स कर देता है तो उसके लिए हम लोग क्या भरते हैं बच्चों? सिंस भरते हैं। चलो आगे। एज डायरेक्टेड, जैसे ये बोला गया है वैसे हमें करना है। राकेश इज द मेंबर इन हिज फैमिली। राकेश क्या है? मेंबर है इन हिज फैमिली। ठीक ना, हमें क्या करना है? राइट करेक्ट एडजेक्टिव। राकेश इज द मेंबर इन हिज फैमिली। अब देखो बच्चों, ओल्डर, अब एक फैमिली में क्या होते हैं? 2 से ज्यादा लोग होते हैं ना, तो 2 लोग के लिए ओल्डर ER वाला लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। ठीक ना, जब जहां 2 से ज्यादा हो बच्चों, तो वहां क्या लगाएं? EST लगाएंगे। ठीक ना, तो राकेश हो सकता है सबसे बड़ा होगा, तो यहां तो बच्चे क्या भरेंगे? इल्डेस्ट, इल्डेस्ट, ये नहीं, ओल्डेस्ट भरेंगे। ओल्डर का मतलब जिसकी एज सबसे ज्यादा हो, तो क्या भरेंगे बच्चों? ओल्डेस्ट। राकेश इज द ओल्डेस्ट मेंबर इन हिज फैमिली। ठीक ना, क्या भरोगे बच्चों इसका? नहीं सॉरी, ओल्डेस्ट का मतलब बच्चों पुराना होता है। ओल्ड वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? भवन के लिए, इमारत के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इसको यूज किया जाता है। लेकिन राकेश लिविंग थिंग है ना, तो इसके लिए सबसे बड़ा है, तो क्या लगता है? इल्डेस्ट। क्या लगाएंगे? इल्डेस्ट। क्या लगा दें? इल्डेस्ट लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। 88 का क्या हो जाएगा? सी। 89 देखेंगे, आई हैव नॉट बीन सीन हिम। ठीक ना, ईयर। अब देखो बच्चों, आई हैव, इसमें हमें क्या आर्टिकल भरना है? ईयर। ईयर का मतलब बच्चों ई से शुरू होता है, ईयर ऐसे आता है। ई का मतलब बच्चों क्या हो गया? वॉवेल हो गया। वॉवेल के लिए हम लोग पहले क्या लगाते हैं? एन। बहुत सारे बच्चा देखेगा कि सर इसमें तो वॉवेल है ही नहीं, AEIOU, वो क्या करेगा? क्या कर देगा? ए लगा देगा। लेकिन बच्चों इसका हम लोग प्रोनाउंसिएशन पे जाते हैं, इसके उच्चारण पे जाते हैं। जब हम लोग उच्चारण पे जाते हैं तो देखते हैं कि इसका उच्चारण हम लोग वॉवेल से करते हैं, तो यहाँ क्या भरोगे बच्चों? एन भरोगे। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो 89 हम लोगों ने कर लिया है यहाँ पे। चलो 90 पे हम लोग आ गए हैं। देखो क्या दिया है बच्चों इसमें? आई टुक द पार्क यस्टरडे। ठीक ना, बोला है आई टू द पार्क यस्टरडे, मैं पार्क गया था। कब? यस्टरडे, पीछे हुए की बात हो रही है। ठीक ना, मैंने पहले की बात हो रही है। ठीक ना, ठीक ना, तो इसके लिए बच्चों पहले का मतलब पास्ट टेंस आ रहा है, विल तो फ्यूचर में होगा, गोज ये तो हमारा प्रेजेंट में होगा, हैड गॉन का मतलब बच्चों ये जो कोई काम हो चुका है। ठीक ना, हो चुका है, प्रेजेंट की बात करेगा, नहीं पास्ट टेंस में यही बात करेगा, क्योंकि हैड किसकी वर्ब होती है बच्चों? प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट की होती है। हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट होता है। एक एक बच्चा 90 का क्या लगाएगा? क्या लगा देंगे बच्चों? पास्ट टेंस हम लोग केवल यूज करेंगे। आई वेंट टू द पार्क यस्टरडे, मैं क्या गया था? पिछले दिन पार्क गया था। चलो इसमें देखते हैं 91 में क्या भरेंगे हम लोग। द वर्ड विच मीन्स नियरली द सेम, हेल्प। हेल्प का मतलब बच्चों क्या होता है? किसी का सहायता करना। सपोर्ट हो जाएगा बच्चों, डिस्टर्ब तो होगा नहीं, हेट नहीं होगा, ऑथर नहीं होगा, अब ऑथर नहीं होगा। चलो 92 देखेंगे, बोला विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का मतलब बच्चों कठिन, कठिन का उल्टा क्या हो जाएगा? इजी। ऑप्शन नंबर ए। चलो 93 देखते हैं सारे बच्चे। वन हु कंपोजिशन अ डिक्शनरी। ठीक ना, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो एक डिक्शनरी को क्या करता है बच्चों? कंपाइल करता है। ठीक ना, या तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एक एक बच्चा, ये वन वर्ड है, वन वर्ड बताना है आपको। ठीक ना, तो एक एक बच्चा 93 का क्या बताएगा? क्या बताएंगे बच्चों? लैक्सिकोग्राफर। क्या बताएंगे 93 का? लैक्सिकोग्राफर। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। ठीक ना, एक व्यक्ति जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसे हम लोग कहते हैं लैक्सिकोग्राफर। देखो लोहार होता है आयरन स्मिथ, कोबलर होता है मोची जो जूता उता सोता है। ठीक ना, कार्टोग्राफर कौन होता है बच्चों? कार्टोग्राफर कौन होता है? कार्टोग्राफर कौन होता है? कार्टोग्राफर वो होता है बच्चों जो मानचित्र बनाता है। ठीक ना, मानचित्र का अध्ययन करता है, मानचित्र बनाता है, उसे हम लोग कहते हैं कार्टोग्राफर। ठीक ना, लेकिन जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसका लैक्सियोग्राफर। देखो इसको कहते हैं बच्चों व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स। हॉर्स का फेमिनिन जेंडर क्या होता है? एक एक बच्चे को पता है क्या होता है बच्चों? मेयर। क्या होता है? MARE। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 95 देखेंगे सारे बच्चे, क्या दिया है बच्चों? व्हाट इज द प्लूरल ऑफ रेडियस। रेडियस का प्लूरल क्या होता है बच्चों? RADII। ठीक ना, याद रखना डबल आई आता है। क्या आता है? RADII। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक ना, देखो यहाँ पे आई दिया है, सिंगल आई मत लगाना, डबल आई होता है प्लूरल में। चूज द वर्ड विच इज मीन्स द अपोजिट ऑफ हैप्पी। हैप्पी का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? एक एक बच्चा कर सकता है, अपोजिट बताना है। अपोजिट का मतलब चूज द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ हैप्पी। हैप्पी मैंने खुश होना, जॉयफुल मैंने खुश। ठीक ना, पावरफुल
पावरफुल का मतलब तो बच्चे इसका चला गया, डिलाइटफुल माने वही होता है, ग्लूमी ग्लूमी माने खुश होता है, ठीक ना। तो इसका बच्चों हमको लग रहा है कि डिलाइटफुल तो भी तो खुशी ही होती है, ठीक ना, पावरफुल भी खुशी होती है, जॉयफुल, ग्लूमी का मतलब भी वही होता है। नहीं बच्चों देखो क्या होता है, ग्लूमी का मतलब होता है उदास, क्या होता है, उदास। एक एक बच्चा इसका क्या टिक लगाएगा, हैप्पी का ग्लूमी। डिलाइटफुल माने खुशी होता है, जॉयफुल माने खुशी होता है, पावरफुल माने क्या होता है बच्चों, मानो तो उसका मतलब वही निकल जाता है सेंस देखे तो। चलो देखो, वन हु बिलीव्स इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान की उपस्थिति में विश्वास रखता है, जिसे हम लोग हिंदी में आस्तिक कहते हैं, तो बच्चों उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, थेइस्ट, क्या कहते हैं, थेइस्ट। और जो नहीं करता उसे क्या कहते हैं, एथेइस्ट। तो इसका हमें जो बिलीव करता है उसे हम लोग कहेंगे थेइस्ट, जो नहीं करेगा उसे कहेंगे एथेइस्ट। अगर यहीं पे दिया रहता है नॉट बिलीव, अगर बोला रहता है बिलीव इन द एक्सिस्टेंस, नॉट एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, तब हम लोग क्या लगाते हैं, एथेइस्ट। लेकिन हमें एक्सिस्टेंस में जो बिलीव करता है, भगवान की उपस्थिति में बिलीव करता है, जो भगवान में विश्वास रखता है, आस्था रखता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, थेइस्ट कहते हैं। राहुल वॉज इंजर्ड, ही कुड नॉट प्ले द मैच, ठीक ना। राहुल इंजर्ड है, ठीक ना, राहुल इंजर्ड है, इसीलिए वह क्या करेगा, मैच नहीं खेल पाएगा। तो बच्चे 98 का क्या लगाएंगे, ठीक ना, इसलिए। आप हिंदी में भी इसका मतलब, राहुल वॉज इंजर्ड, राहुल क्या था, इंजर्ड था, सो इसीलिए ही कुड नॉट प्ले द मैच, वो मैच नहीं खेला। क्या लगाएंगे सारे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अब देखो, द टू बॉय हेटेड, अब दो लड़कों के बीच की बात हो रही है ना, तो दो लड़कों की बात हो रही है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, दो लड़के एक दूसरे से नफरत करते, ईच अदर। क्या करेंगे बच्चों, ईच अदर। 99 का क्या लगाएंगे, ईच अदर लगाएंगे, वन अनदर नहीं लगाएंगे, एवरी नहीं लगाएंगे, ईच भी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ईच अदर, एक दूसरे से। याद रखना इस बात को, अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो आप लोग यही लगाइएगा। चलो, दे आर वेटिंग एट द बस स्टॉप, ठीक ना। अब देखो इसमें आपको क्वेश्चन टैग बता रहा है, क्या भर सकते हैं, क्या भरेंगे सारे बच्चे, क्या भरेंगे, आर नॉट दे, ठीक ना, इज दे नहीं होगा, आर दे नहीं होगा, क्या आर नॉट दे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो बच्चों है ये रीजनिंग पार्ट हमारा शुरू होता है, ठीक ना। हमने इंग्लिश भी कर लिया और जनरल नॉलेज भी कर लिया, और लास्ट पार्ट हम लोग का आज का शुरू हो रहा है, वो हमारा क्या है बच्चों, जनरल इंटेलिजेंस, यानी क्या है, रीजनिंग है, ठीक ना। एक एक बार आप लोग शेयर कर दें ताकि वो भी बच्चे जुड़ जाए जो अभी तक नहीं जुड़े हैं। बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, आपको वही चीजें कराई जा रही है जो आपके एग्जाम में बच्चों पूछी जा चुकी है। चलो, आप किसी भी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो यस कुमार बोलिए, क्या कह रहे हो, हेलो सर, बताओ यस कुमार, व्हाट डू यू वांट टू से। चलो, 101 नंबर बच्चों क्वेश्चन है, हमें अब जनरल इंटेलिजेंस करना है, इंटेलिजेंस माना रीजनिंग पार्ट को करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत आसान होता है, एक एक बच्चा कर सकता है हर क्वेश्चन को। क्या दिया है बच्चों, यार्ड, इंच। अब देखो मान लो बच्चों, यार्ड का मतलब कोई छोटी सी जगह है, उसको हम लोग किस में मापते हैं बच्चों, इंच में मापते हैं, ठीक ना। यार्ड का संबंध इंच से है, तो क्वार्ट का संबंध किससे है, एक एक बच्चा इसका जवाब दे सकता है, एक एक बच्चा इसका जवाब दे सकता है, ठीक ना। यार्ड्स और इंच को बच्चों हम लोग क्या आती है, लेंथ, लेंथ मापा जाता है यार्ड्स में भी, इंच में भी, ठीक ना। और बोला है क्वार्ट किसका यूनिट होता है बच्चों, वॉल्यूम का, वॉल्यूम मापते हैं क्वार्ट में, किसमें मापते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का क्या होता है बच्चों, गैलन, क्या होता है, गैलन, ठीक ना। तेल वोल लेने जाते हो दुकान पे, तो उसको क्या करते हैं, देखते हो ना, वो एक डब्बा सा होता है, उसे नापता है, तो उसको जो यूनिट होती है बच्चों, गैलन, इसको क्या कहते हैं, गैलन। 102 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्ट अल्टरनेट, क्या बोला है बच्चों, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन बैंक, ठीक ना। एक एक बच्चा इसको कर सकता है। सबसे पहले बच्चों देखो इन दोनों में क्या रिलेशन है, पहला और इसमें, एक एक बच्चा इसको कर सकता है। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे बच्चों, इन दोनों में डिवाइड करके देखोगे, 14 को क्या करोगे, इससे डिवाइड करना, 210 को किससे डिवाइड करना, 14 से, कितना हो जाएगा, 14 पंजे, देखो इसको डिवाइड करने पहले कटा लेते हैं, 14 बटे में 210, इसको कटाओगे कितना हो जाएगा बच्चों, 7 दूनी 14, 30, 2 बटे 30, यानी इसका कितना आ रहा है बच्चों, 15। अब हमें कितना आना चाहिए बच्चों, यहाँ पे एक ऐसी चीज लेकर आओ जिसको डिवाइड करो तो नीचे 15 आए, तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो सारे लोग क्या हो जाएगा, 14, 15 चौके 60, 15 का नहीं, छोड़ो बच्चों, ये देखो 14 में अगर 14, ये क्या दिया है यहाँ देखो, 14:210, इसका मतलब 14 से इसको कितने बार से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा, 14 में अगर 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो यहाँ 8 दिया है,
तो 8 में एक संख्या बढ़ा दो, जैसे यहाँ 14 था तो 14 में एक संख्या बढ़ाया, 15 से मल्टीप्लाई किया, इसको लिख दिया। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, 8 दिया है तो एक संख्या बढ़ाएंगे 9, 8 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 लिख देंगे। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 102 हो गया हमारा। 103 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन को समझते जाना है ताकि बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन सही हो। चलो देखो बच्चों, अब देखो ये जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत आसान है। सब में क्या किया है देखो, अगर इसमें आप 6 से डिवाइड करोगे ये मिलेगा, इसमें 6 से डिवाइड करोगे ये मिलेगा, ठीक ना। इसमें जब 6 से डिवाइड करोगे 36 मिलेगा, 36 में 6 से डिवाइड करोगे 6 मिलेगा। जब 6 को 6 से डिवाइड करोगे बच्चों क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। विंध्यांशी दुबे, यस बताइए। तो ऑप्शन डी कह रही है। चलो जिन बच्चों को भी इसका पीडीएफ चाहिए इस क्वेश्चन पेपर का, आप लोग एक बार व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक ना। मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कल से पिन कर दिया करूंगा। चले सारे बच्चे देखेंगे। 104 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा बच्चों, अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड पंच्ड एज शोन इन बिलो इन द क्वेश्चन फिगर फ्रॉम द गिवन आंसर इंडिकेट हाउ इट इज अपेयर व्हेन ओपनड। बोला है बच्चों कि एक हमारे पास ये फिगर है, जब हम लोग इसको ओपन करेंगे, ठीक ना, तो ये कैसा दिखेगा, आपको क्या करना है बच्चों, बताना है, ठीक है। सबसे पहली बात देखो बच्चों, ये जो फिगर होगी इसके अंदर आ जाएगी क्या, सारे बच्चे अगर ध्यान से देखें, ये फिगर होगी। देखो ये ऐसी चीजें किसी भी फिगर के ऊपर देखो किसमें दे रखी है, ऐसा भी आपको चाहिए, इसके साथ ये भी आपको दिखा हुआ चाहिए। तो देखो बच्चों अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये फिगर यहाँ पे दिख रही है, इसमें भी दिख रही है, और ये फिगर भी आपको ऐसे दिख रहा है। लेकिन बच्चों अगर आप लोग इसमें आते हो तो देखो ये अंदर वाली लाइन क्या है, मिसिंग है, इसीलिए हम लोग इसको नहीं ले रहे हैं, इसको भी नहीं ले रहे हैं। एक एक बच्चा क्या लगाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे चलते हैं हम लोग। 105 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 105 का कोई जवाब दे सकता है तो दे सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 105 देखो बच्चों क्या है इसमें, चूज द वर्ड विच इज द लिस्ट लाइक द अदर वर्ड्स। आपको क्या करना है बच्चों, डिफरेंट वर्ड बताना है। आई हमारी आंख है, नोज भी हमारा मुंह पे है, ईयर भी है, लेकिन हैंड क्या है बच्चों, अलग है। ये जो चीजें हैं ये सारी हमारी कहाँ पाई जा रही है, हमारे फेस पे पाई जा रही है, ठीक है, ठीक ना। और ये हमारी क्या बच्चों, हैंड अलग पार्ट है। ये तो सारी चीजें, ये आई है, नोज है, ईयर है। बच्चों हो मेरा दादा का नाम है, बच्चा हो मेरे दीदी का, बच्चा हो मेरे दीदी का। क्या कह रहे हो विद्यासिनी दुबे, व्हाट डू यू वांट टू से, बच्चा हो मेरे दादा का नाम है। चलो देखो, हाँ देखो बच्चों क्या करना है इसमें, चूज द वर्ड विच इज लिस्ट लाइक द अदर वर्ड्स। आपको अलग डिफरेंट वर्ड बताना है, तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या हो जाएगा, हैंड हो जाएगा, क्योंकि ये आई भी है, नोज भी है, ईयर भी है, ये सारे हमारे फेस पे पाए जाते हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं बच्चों। 106 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसको बताना है, इलिटरेट, पुअर पीपुल एंड अनएम्प्लॉयड। देखो बच्चों एक्चुअल में देखो क्या होगा, कोई पर्सन क्या है, इलिटरेट है, अनपढ़ है, तो वो अनपढ़ है तो गरीब रहेगा, और वो क्या रहेगा बच्चों, उसको कोई रोजगार नहीं मिलेगा, ठीक ना। ये कहीं ना कहीं ये तीनों चीजें क्या हो रही है बच्चों, एक दूसरे से अंडर लिंक्ड है, माने एक दूसरे से लिंक है, ठीक ना। तो एक एक बच्चा इसका क्या लगाएगा, देखो एक्चुअल में ये जो रीजनिंग दिया है, अगर कोई पर्सन इलिटरेट है, ठीक ना, इलिटरेट तो होगा बच्चों, वो हो सकता है कि उसके जो इलिटरेट हो उसके कुछ लोग क्या हो, पुअर हो सकते हैं। और देखो हो सकता है कि जो इलिटरेट है, पुअर है, तो वो क्या हो, गरीब भी हो, क्या बच्चों, अनएम्प्लॉयड भी हो, उसके कोई काम ना मिले। तो बच्चों इसका जो होगा ना, तीनों आपस में इंटरलिंक्ड होंगे। अब देखो इसमें जो दिया है ये दोनों आपस में लिंक नहीं है, इसको कैंसिल करो। इसमें देखो ये बाहर, इसके अंदर ही सबको डाल दिया, ऐसा थोड़ी नहीं है भाई। अगर बहुत सारे देखोगे जो इलिटरेट लोग होते हैं, जो अनपढ़ लोग होते हैं, उनके पास भी क्या होते हैं, गरीबी नहीं होती, क्योंकि वो बिजनेस खोल लेते हैं, कोई ना कोई वो काम धंधा करते हैं। तो आप लोग क्या करो, वो चीज बच्चों बी भी कैंसिल कर दोगे। अब देखो ये दोनों आपस में लिंक नहीं, ये भी कैंसिल कर देंगे। एक एक बच्चा क्या कहेगा, सर इसका सी हो जाएगा, हो जाएगा। आप जो भी जवाब दे रही हैं विंध्यांशी दुबे, आप प्लीज क्वेश्चन लिख दें कि सर 106 का हम सी कह रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, ऐसे कहोगे तो हमको समझ में आएगा कि हाँ बच्चा इसका सही जवाब दे रहा है। चलो 107 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया है चूज द वर्ड विच इज अ लिस्ट लाइक अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। आपको बताना है बच्चों कि ये जो हमारे पास 4 वर्ड दिए गए हैं इसमें कौन अलग है। पहला दिया है बच्चों मैंगो, एप्पल, गुआवा, ऑरेंज। अब देखेंगे सारे बच्चे, हमारे पास मैंगो आम है, ऑरेंज भी फल है, गुआवा भी फल है, और एप्पल भी फल है।
तो बच्चों हम लोग डिफरेंट इसमें कैसे निकालेंगे? 107 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बच्चा डिफरेंस कैसे निकालेगा? अब देखो, देखो बच्चों, अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग इसके सीड्स पे जाते हैं तो मैंगो में कितना सीड होता है? एक। एप्पल में बच्चों देखो अंदर कितने सीड्स होते हैं? ऐसे छोटे छोटे कई सारे होते हैं। ऑरेंज में देखोगे बच्चों तो इसमें भी बहुत सारे सीड्स होते हैं। गुआवा में तो देखोगे बच्चों तो बहुत सीड्स होते हैं, लेकिन मैंगो में क्या होता है? ओनली वन सीड। तो हम लोग इसको सीड के बेस पे क्या करेंगे? अलग करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला। बहुत सारे बच्चे क्या हो जाएंगे? इस रीजनिंग में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन देख लो कितना आसान था। सर बी, 107 का बी। 107 का बी नहीं होगा बच्चे, 107 का बी नहीं होगा। यश कुमार विद्यांशी दुबे। बी क्यों होगा बच्चे? ए होगा। ए क्यों होगा? क्योंकि आम का केवल एक बीज होता है, लेकिन इसमें भी एक से ज्यादा बीज है, इसमें भी एक से ज्यादा बीज है, इसमें भी एक से ज्यादा बीज है। सारे बच्चे क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला है ट्रैफिक इज कोडेड एज ऐसे। ट्रैफिक को हम लोग ऐसे कोड कर सकते हैं। देखो बच्चों, टी के बाद यू छोड़ा, क्या लिखा? भी। तो हम लोग पी के बाद क्या छोड़ेंगे बच्चों? क्यों छोड़ेंगे? क्या लिखेंगे? आर। तो ये वाला कैंसिल कर दो। आर है, आर है, आर है। अब देखो आर है, आर के बाद एच छोड़ा, क्या लिखा? टी। ओ के बाद एल एम एन ओ, ओ के बाद पी छोड़ोगे, क्या लिखोगे? क्यू। क्यू देखो किसमें है? पी के बाद क्यू यहां पे है, यहां पे एम दिया है कैंसिल, यहां पे एम दिया है कैंसिल। एक एक बच्चा क्या लगाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखो बच्चों, रीजनिंग करने का तरीका आपको अगर आ जाए ना तो एक क्वेश्चन भी, ठीक है, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा रीजनिंग में। आप लोग क्वेश्चन का नंबर बता के कीजिए। देखो बच्चों, इसको करने का जो मेरा तरीका था, ये क्वेश्चन आना ही एग्जाम में। एक बार और आपको समझा देता हूं, बहुत आसान होता है, ठीक ना। एक बार मैं समझा देता हूं ताकि जो भी बच्चे हैं वो समझ जाए, ताकि अगर एक बच्चे का भी क्वेश्चन सही होता है तो मेरे पढ़ाने का जो उद्देश्य होगा कहीं ना कहीं वो सफल होगा। देखो बच्चों, टी था, आर था, ए था, डबल एफ आई सी। दूसरे वर्ड को क्या लिखा? ट्रैफिक को क्या लिखा? वी आई नहीं, वी टी सी एच, वी टी सी एच एच के ई। अब देखेंगे सारे बच्चे, टी के बाद ये क्या छोड़ा बच्चों? टी के बाद यू पड़ता है, एक लेटर छोड़ा। आर के बाद एक लेटर छोड़ा, एस। ए के बाद बी, एक लेटर छोड़ा। एफ के बाद जी छोड़ा, एफ के बाद जी छोड़ा। एक लेटर बीच लगा के बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं? लेटर को लिखा जा रहा है। तो सारे बच्चे पुलिस में भी वही करेंगे। पी के बाद क्यू छोड़ेंगे, आर लिखेंगे। ओ के बाद एल एम एन ओ, ओ के बाद पी पड़ता है, पी छोड़ के क्या लिखेंगे? क्यू। एल के बाद एम पड़ता है, क्या लिखेंगे? एन। ये आई है, पी ओ एल आई। आई के बाद क्या पड़ता है? जे। जे के बाद क्या? सी। सी के बाद डी। डी के बाद ई। ई के बाद बच्चों के एफ पड़ता है, एफ छोड़ के क्या लिखेंगे? जे। तो सारे बच्चे क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े बच्चों। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसमें क्या करना? क्वेश्चन फिगर इज द फोर आंसर फिगर, मार्क एबीसीडी आर्ग्यूमेंट, सिलेक्ट द आंसर इन विच द क्वेश्चन फिगर हिडन आर इमीडिएट। ये सारे बच्चे करते हैं, जो बच्चे नवोदय की तैयारी करते हैं उनको भी ये क्वेश्चन कराया जाता है। इसमें बच्चों हमें क्या करना होता है? हिडन फिगर चूज करना होता है। हिडन फिगर सारे बच्चे कर सकते हैं। चलो देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। ये वाली आकृति हमें क्या करनी है? ढूंढनी है। सारे बच्चे ढूंढ सकते हैं। ये वाला पार्ट देखो किसमें बच्चों, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो हमें ये सीधे नीचे सीधी लाइन चाहिए। यहाँ पे देखो ये दे रखा है, कैंसिल मारो। अब देखो इसमें क्या कहीं आकृति ये दिख रही है। अगर मान लेते हैं इसको हम लोग ऐसे लेते भी हैं बच्चों, ये ले लिए, तो देखो ये पार्ट कहीं नहीं दिख रहा है, इसे भी कैंसिल मारेंगे। और बच्चों अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी ये चीजें कहीं नहीं दिख रही है, ठीक ना। ये चीजें ऐसे सीधे आए, कहाँ आ रही है? नहीं आ रही। लेकिन इसमें देखते हैं बच्चों एक बार, इसमें देखेंगे ध्यान से, अगर ये चीजें हमारी ऐसे आ रही है, ये चीजें ऐसे आ रही है, ये चीजें ऐसे आ रही है, ये आ रही है, ये आ गई ऐसे, ठीक ना। और ये चीजें बच्चों कैसे आ गई? हमारी ऐसे आ गई। तो ये चीजें किसमें दिख रही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। कृष्णा कुमार, हेलो, बोलो बेटा। चलो हो गया बच्चों। हम लोग बढ़ते हैं, 110 नंबर रीजनिंग है, बहुत ही अच्छा रीजनिंग है, जैसे बोलेगा वैसे हम लोग करेंगे। एम स्टैंड फॉर प्लस। एम को क्या करना है बच्चों? नहीं, ऐसे करते हैं, इफ एम स्टैंड फॉर प्लस। एम कहां पे है बच्चों? इसमें देखो पहले हम लोग लिख लेते हैं। 14 दिया है, 10 दिया है, 42 दिया है, और 42 के बीच में पी है, पी के बाद 2 है, 2 के बाद 8 है। अब चलो देखते हैं बच्चों, एम स्टैंड फॉर प्लस। एम किसके बीच में था? 10 और 4 के। चलो 10 और 42 के बीच में, तो हमने प्लस लगा दिया, प्लस, ठीक ना। एम स्टैंड फॉर प्लस, एन स्टैंड फॉर माइनस। एन किसके बीच में था? 2 और 8 के, तो इनके बीच में क्या लगा दिया बच्चों? माइनस। क्यू स्टैंड फॉर इनटू। क्यू किसके बीच में था?
इनके बीच में, तो ये क्या लगा देंगे बच्चों इनटू, यहाँ पे क्यों था 14 और 10 के बीच में लगा दिया। अब देखो P स्टैंड फॉर प्लस, P कहाँ पे था 42 और 2 के बीच में, ये क्या लगा देंगे प्लस। अब देखो बच्चों दो बार, अच्छा नहीं सॉरी, एक तो कोई डिवीजन होगा इसमें ना, ये मुझे लग रहा है डिवीजन है, ये क्या है बच्चों, मुझे लग रहा है कि ये डिवीजन है, इसको हम लोग डिवीजन ले लेते हैं। ऐसे ही करोगे आप लोग के सामने आएगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग को डिवीजन करते हैं, तो डिवीजन में क्या करेंगे बच्चे 14 इंटू 10, जब इसको डिवाइड करोगे 21 हो जाएगा -8। अब देखो 14 दैया कितना हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करोगे बोर्ड से 140 प्लस 21 -8, इसको बाइट ऐड करोगे बच्चों कितना हो जाएगा 161 -8, 161 में से 8 माइनस करोगे कितना हो जाएगा बच्चों 153। क्या लगाएंगे सारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी। क्या लगाएंगे एक एक बच्चा क्या लगाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यस आई एम स्टूडेंट्स ऑफ JNV। यस हेलो सर आई एम न्यू स्टूडेंट माय नेम इज मिलन। बोलो मिलन। CHS का सर मैं CHS का स्टूडेंट हूँ। CHS की भी तैयारी कराई जाएगी। एक बार बच्चों आप लोग क्या करो ना कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, मेरा व्हाट्सएप जो नंबर है 9794929912, इस पे एक बार व्हाट्सएप कर दो ताकि मैं आपको इसके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूं और आपको वहां पे PDF मिल जाएगी इस प्रैक्टिस सेट की। ठीक ना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। शिवम रैंक 17th फ्रॉम द टॉप 19th फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द। बच्चों ये क्वेश्चन आपको कल कराया गया था। अब देखो इसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं, एक बच्चा है ठीक ना, शिवम रैंक 17th फ्रॉम द टॉप, अगर टॉप से हम लोग देखते हैं तो इसकी रैंक कितनी है बच्चों 17th है मानते हैं, और बॉटम से देखते हैं तो इसकी जो रैंक आती है बच्चों कितनी आ जाती है 19th। तो ये पूछा है कि क्लास में कितने बच्चे हैं, ठीक है बच्चों, पूछा है कि उस क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं। इस क्वेश्चन को करने का थोड़ा सा लॉजिक है, एक एक बच्चा समझने की कोशिश करेगा, ठीक ना बच्चों, एक एक बच्चों को इस क्वेश्चन को समझने की थोड़ी कोशिश करनी है। ठीक, देखो बच्चों हम लोग करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। हाँ देखो आपको जो बच्चों बताया गया था कल कि ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक ना, हमारे पास जो टोटल नंबर होगा ना तो हम लोग क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे, टॉप प्लस बॉटम, जितने दोनों होंगे टॉप से कितना रैंक है बॉटम से कितना रैंक है उसमें 1 माइनस कर देना। अगर टोटल नंबर आप ऐसा क्वेश्चन आए तो दोनों को ऐड कर दोगे, 70 प्लस 19 कितना हो जाएगा बच्चों 36 हो जाएगा, -1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा बच्चों 35। तो उस क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 35। क्या लगा दोगे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, जितनी बच्चे की टॉप से रैंक दी रहेगी वो प्लस जितनी बॉटम से रैंक दी रहेगी वो दोनों को ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद क्या करना बच्चों 1 माइनस कर देना, आपको पता चल जाएगा, हो जाएगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 करेंगे। बोला चूज द अल्टरनेटिव दैट हैज द सेम रिलेशनशिप 16 एज 12। अब देखो 16 और 12 में जो रिलेशनशिप है बच्चों 72 के साथ वही चीजें देखनी है। अब देखो इसको कटाओगे तो इनका रेशियो 4:3 है। अब ऐसा देखो इसको कटाओ तो कोई 4 बार में इसको कटा दे, और यहाँ एक ऐसा है जो 3 बार में कटे, ठीक ना, 3 बार में कटे। एक बार देखो बच्चों सॉरी, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 12×6 6 बार में मल्टीप्लाई करोगे, इसमें बच्चों क्या करोगे 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 96 आना चाहिए, यही आएगा, यही आएगा ना बच्चों। अब देखो यही आएगा, चूज द अल्टरनेटिव दैट हैज द सेम रिलेशनशिप टू 16 एज 72 12 1 6 बच्चे 96 आना चाहिए इसका। वैसे सर 109 का ए, 109 का बच्चे तो मैंने बता दिया है ना, जो भी होगा 109 का वो तो हो गया बच्चों, आप पीछे चल रहे हो। आज मैंने 2023 का क्वेश्चन पेपर प्राइमर करके चलाया है, 4 बजे वीडियो चली है बच्चों। एक बार आप रियल में चाहते हैं कि एनालिसिस करें कि पेपर कैसा आता है तो एक बार उस पार्ट को आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों वो। ठीक, एक एक बच्चा एक बार उस पार्ट को देख सकता है। देखो बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। आप लोग को बच्चों क्या करोगे, इसमें देखो 12 है, 12 का आधा कितना होगा बच्चों 6, 12 है 12 का आधा क्या होगा 6, मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया 72। अब देखो 16 है, 16 का आधा बच्चों कितना हो जाएगा 8, 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा 128। बच्चों क्वेश्चंस को हमें कई तरीके से सोचना पड़ेगा। अगर हम लोग देख रहे हैं जैसे हम लोग 96 देख रहे थे आंसर नहीं मैच हो रहा था, तो कहीं ना कहीं इस जो क्वेश्चन में दूसरा लॉजिक लगा कि इन्होंने क्या किया है आंसर दिया है,
तो जब हम लोग सोचेंगे इस क्वेश्चन को आखिर में क्या है, तो 12 है, 12 में आप लोग देख रहे हैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके आधा से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हमने 16 का आधा 8 होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, आ जाएगा 128, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 113 नंबर क्वेश्चन करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, पंचिंग फिगर है, एक एक बच्चा कर सकता है। बच्चों हमें एक बात देखो, यहाँ पे किस फिगर को खोलेंगे इनमें से, तो ये वाली फिगर हमें दिखेगी, ये वाली फिगर दिखेगी। अब ये वाली फिगर दिखने के लिए बच्चों क्या होना चाहिए, एक बार देखो, दोनों यहाँ पे क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में, तो ये दोनों एक जैसे नहीं होना चाहिए, दोनों एक जैसे अलग अलग डायरेक्शन में है। अब देखो ये चीजें तो हमें पलटनी नहीं है, ये वाली चीजें क्या करनी है बच्चों, इधर ले जानी है, ये वाली चीजें इधर लेना है। जब इसको इधर ले जाओगे बच्चों, तो ये तो ऊपर की तरफ ऐसे रहेगी, ठीक ना, ये तो ऊपर की तरफ ही रहेगी। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे बच्चे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 113 है, ठीक ना, ठीक ना। तो अब बच्चों अगर आप लोग ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को, तो देखो ये वाली जो चीजें हैं बच्चों, ये ऐसे के ऐसे ही रहनी है, ठीक ना, ये वाली चीजें हमारी ऐसे की ऐसी रहनी है, यहाँ पे एक सीधी लाइन चली जानी है। अब देखो इसको पलटोगे तो ये क्या बनेगा, नहीं बनेगा, यहां भी नहीं बनेगा, यहां भी नहीं बनेगा। कौन सा बनाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। क्या बनाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब हम लोग इसको लेंगे बच्चों, तो यही वाली फिगर होगी जो ऐसे आएगी और यहाँ पे ऐसे मैच हो रहेगी, ये वाली फिगर, ठीक ना। और इसको ऐसे ही छोड़ दोगे, और ये वाली लाइन बच्चों कैसे आ जाएगी, जब ये घूमेगी तो ऐसे आ जाएगी, ये जब पलटेगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 144। बहुत आसान है, सारे बच्चे कर सकते हैं। बोला इन सर्टेन कोड पटना इज रिटेन एज 260। पटना को क्या लिखते हैं, 260 लिखते हैं, गोवा को 115 लिखते हैं, तो रांची को क्या लिखेंगे, ठीक ना। 114 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, देखो जब हम लोग पटना को PATN है, कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 वर्ड है, कितने लेटर है बच्चों इसमें, 5 लेटर है, ठीक ना। अब देखो ठीक, अब हम पी को देखें तो पी की जो प्लेस होती है वो बच्चे 16 होती है। ए कब पे आता है, 1 पे आता है। टी कितने नंबर पे आता है, ABCD का अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप लोगों को देख लेना है। टी आता है 20 पे, और एन बच्चों कितने पे आता है, एन आता है 14 पे, और ए बच्चों फिर कितने पे आता है, 1 पे। इन सबको ऐड करोगे तो ये कितना होगा बच्चों, पी 16 पे आएगा, 16 1 17, 17 में 20 ऐड करोगे कितना हो जाएगा बच्चों, 37, 37 में 9 ऐड करोगे 37 9 46, तो 56, 56 कितना हो जाएगा बच्चों, ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16 1 17, 17 20 कितना हो जाएगा बच्चों, 17 में 20 ऐड करोगे तो 37, 16 1 17, 17 में 20 ऐड करोगे 37, 37 कितना हो जाएगा बच्चों, 52 हो जाएगा, 52। अब 52 में बच्चों अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 5 में 10, 25 25 1 26। हमने क्या किया, जितनी लेटर थी सबके प्लेस को हमने ऐड किया, जैसे P 16 पे आता है, A 1 पे आता है, T 20 पे आता है, N 14 पे आता है, जो भी A फिर 1 पे आता है, सबको ऐड किया तो 52 आया। जितनी नंबर थी उसमें सब में मल्टीप्लाई कर दिया था 260, यानी ये आ गया। जैसे G को देखोगे, G 7 पे आता है, O कितने पे आएगा बच्चों, O की जो प्लेस होती है कितनी होती है, 15 होती है और 1। अब देखो कितना है, 15 7 22 1 23, ये कितने लेटर है बच्चों, 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 कितना है, नहीं चलो ठीक है, 3 23 आ रहा है, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 23 बचे कितना हो गया, 115। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, रांची के सारे वर्ड को ऐड करेंगे और उसमें भी क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब रांची को ऐड करोगे बच्चों तो आर का जो प्लेस होता है कितना होता है, आर का होता है 18, ए का 1 होता है 19, ठीक ना, और एन का बच्चों 14 होता है, ऊपर ही हमने देखा था RAN। सी का क्या होता है बच्चों, 3 होता है। एच का बच्चों क्या होता है, 8 होता है, ठीक ना, और CHI, आई का क्या हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। सबको ऐड करोगे बच्चों, 30 का ऐड हमारा कितना आ जाएगा, 53। 53 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 25 25 1 26, 265। क्या लगा दोगे, ऑप्शन नंबर बी। देख लो बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और मुझे नहीं लगता था कि कोई बच्चा अगर इसको बिना किए जाए तो वहां पे उसका दिमाग क्या हो, काम करे इस क्वेश्चन को लेके, ठीक ना बच्चों। तो आप लोग समझ गए इसको हम लोग कैसे करेंगे, इस टाइप का रीजनिंग आएगा तो सारे बच्चे कर लेंगे। यस, गुड इवनिंग SP गेमिंग, यस कुमार। 112 का A, 114 नंबर क्वेश्चन करना है। एक बार सारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, मैं अभी पिन कर दे रहा हूं व्हाट्सएप ग्रुप, ताकि जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं है वो ज्वाइन हो जाए, ठीक ना बच्चों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक ना। आप पूछ सकते हैं नवोदय विद्यालय का जो भी बच्चों ने पेपर दिया उनको कितनी हेल्प मिली है मेरे चैनल से। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 115 करेंगे सारे लोग। 115 में देखो बच्चों क्या पूछा है, बोला है चूज द वर्ड विच इज द लिस्ट लाइक द अदर वर्ड्स। हमें क्या करना, डिफरेंट वर्ड चूज करना है।
जो क्या हो, जो भी वर्ड्स दिए गए हैं इनमें डिफरेंट वर्ड जो है, आपको बच्चों उस डिफरेंट वर्ड को क्या करना है, चूज करना है। एक एक बच्चा जवाब दे सकता है, ठीक ना, एक एक बच्चा इसका जवाब दे सकता है, जल्दी से फास्ट एक एक बच्चा इसका जवाब दे सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा बच्चों, पहला लेक्चरर दिया है, तीसरा प्रीचर दिया है, तीसरा टीचर दिया है, चौथा प्रोफेसर। देखो बच्चों ACD तीनों लोग क्या है बच्चों, पढ़ाने वाले हैं, कहीं ना कहीं क्या है, ये लोग पढ़ाते हैं। लेकिन बच्चों आप लोग प्रीचर्स की बात करो, किसकी, प्रीचर्स की बात करो। तो प्रीचर्स का बच्चों ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप लिंक कर दिया बच्चों, जिसको अब ज्वाइन होना है सारे बच्चे ज्वाइन हो सकते हैं। जिनको PDF चाहिए क्लास की और क्लास का नोटिफिकेशन चाहिए, ठीक ना, मैं आज ऑलरेडी आपका जो प्रीवियस ईयर 2023 का क्वेश्चन पेपर था उसको सॉल्व करा दिया हूं। सारे बच्चे एक बार उसको कर सकते हैं। चलो मैं पेन पिन कर दूं, क्यों नहीं पिन हो रहा है यार भाई। तो बच्चे जो क्वेश्चन में क्या था, हमें डिफरेंट वर्ड बताना था, और हम लोग देख रहे हैं लेक्चरर का भी मान लो कहीं पढ़ाता है, प्रोफेसर भी पढ़ाता है, टीचर, लेकिन एक वर्ड हमारा दिख रहा है बच्चों प्रीचर, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे प्रीचर का मतलब क्या होता है, ठीक ना। अगर बच्चों मान लेते हैं आपको मतलब ना पता हो तो आप लोग क्या कर देना, डायरेक्ट क्या करना, प्रीचर को टिक लगा देना। क्या कर देना, प्रीचर को टिक लगा देना, क्योंकि आपको दिख रहा है कि सारी चीजें क्या हो रही है, कहीं ना कहीं टीचिंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रीचर क्या है बच्चों, अलग है, ठीक ना। आगे हम लोग बच्चे 116, इसमें इफ वी अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर द वर्ड विच विल कम एट द लास्ट प्लेस, लास्ट प्लेस पे कौन आएगा, सारे बच्चे कर सकते हैं। देखो बच्चों सब में एस है, एस है, एस है, सारे का लेटर एस है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि सबसे लास्ट में कौन आएगा। तो देखो SC है, पहले पे आ सकता है C, ये पहले पे आ सकता है, H भी पहले पे आ सकता है। अब U है, T है, TU में देखो कौन पहले पे आएगा, STU, तो T पहले आ जाएगा, तो बच्चों लास्ट में कौन आएगा, SU वाला वर्ड आएगा। तो SURVEY सारे बच्चे क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर D। बच्चों यही ना होता है, क्या होता है, जो भी ऑर्डर होता है लेटर वाइज ही होता है डिक्शनरी में। तो सबसे पहले एस आएगा, चलो ठीक है, ठीक ना। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, सब में एस था, नहीं कैंसिल कर पाए, टी है, चलो टी भी नहीं कैंसिल कर पाए, क्योंकि टी बाद में आएगा, सी पहले आ जाएगा, तो इनको कैंसिल कर दो। अब टी और यू में हमें देखना है, तो पहले टी आएगा तो ये पहले आ जाएगा, लास्ट में क्या आएगा, यू, तो हमने क्या लिखा, इसको टिक लगा दिया। बच्चों ये डिक्शनरी वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक आएगा, ठीक ना, पढ़ के जाना अच्छे से। देखो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 19 में क्या जोड़ा, एक जोड़ा, 20 में क्या जोड़ा बच्चों, 4 में क्या जोड़ा बच्चों, फिर इसमें क्या जोड़ा, देखो कितना जोड़ेगा, देखो एक जोड़ा, 4 जोड़ा, 4 के बाद इसमें देखो बच्चों किसमें जोड़ दिया, एक 11 में से 4 जाएगा 7, और यहाँ क्या बच्चों 4 में से 2 जाएगा 2, 27 जोड़ा। अब देखो यहाँ पे क्या जोड़ा, 7 में से 1 जाएगा 6, और 6 में से 5 जाएगा 1, 16 ऐड किया, ठीक ना। तो बच्चों ये पैटर्न क्या चल रहा है, हमें इस पैटर्न को देखना पड़ेगा। 19 में एक जोड़ा 20, 20 में 4 जोड़ा 24, 24 में फिर क्या जोड़ा 27 जोड़ा, 11 में से 4 जाएगा 7, ठीक ना, और 4 में से 2 जाएगा 2, 27 जोड़ा, चलो ठीक है। 7 में से 1 जाएगा 6, 6 में से 5 जाएगा 1। अब इसमें क्या पैटर्न चल रहा है बच्चों, पहले तो एक जोड़ा, एक के बाद क्या 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ऐड किया, 2 का स्क्वायर ऐड किया, 3 का स्क्वायर ऐड किया, ठीक ना। इसके बाद बच्चों क्या ऐड किया, 4 का स्क्वायर ऐड किया। इसने मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ गलत दिया है, यहाँ क्यूब ऐड किया है, ये देखो पहले 1 का स्क्वायर ऐड किया, या मान लेते हैं 1 का क्यूब ऐड किया, फिर स्क्वायर ऐड किया, फिर क्या 3 का क्यूब ऐड किया, फिर स्क्वायर ऐड किया। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फिर क्यूब ऐड कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 5 का क्यूब ऐड कर दो, 125, कितना हो जाएगा, 7 5 12, 6 2 8 1 9, 192, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पहले 1 का क्यूब ऐड किया, 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 2 दूनी के 4, 20 में 4 ऐड करोगे 24, फिर क्या किया 3 का क्यूब ऐड किया 27, ठीक है। फिर क्या किया बच्चों, 4 का स्क्वायर ऐड किया, 16 इसमें ऐड किया था हमने, क्या किया 5 का क्यूब ऐड कर दिया, 125, हमारे पास आंसर आ गया 192। हो जाएगा बच्चों, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो जो अगला क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी हमने इससे पहले किया था, एक एक बच्चा कर सकता है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट हैज द सेम रिलेशन मिल्क फिल्म एडीएच। देखो बच्चों सिंपल सा है, आप लोग कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन को। देखो क्या है एक्चुअल में, देखो आप लोग तो एफ से कितना ये वर्ड पहले आया,
अच्छा चलो देखो, एम के जगह पे क्या लिखा है, एच लिखा। एम के जगह पे क्या लिखा बच्चों, एच। तो एम के जगह पे क्या लिख दो, एच, ये कैंसिल कर दो। एम के जगह पे क्या लिखेंगे, एच। अब देखो आई था, आई की जगह पे क्या लिखा बच्चों, दूसरे पे क्या लिखा, डी, एच के बाद डी। एल, एल के जगह पे क्या लिखा, तीसरे पे ये क्या था, एल था। एल के जगह पे क्या लिखा, यहाँ एल के जगह पे क्या लिखा, जी, यहाँ क्या लिखा है, जी, तो जी लिख देंगे। एम के जगह पे बच्चों क्या लिखा है, एच, ये हो गया। अब क्या बच्चा, के की जगह पे हमें ढूंढना है क्योंकि इसमें के नहीं था, तो एच डी जी पहले देख लो, एच डी जी, एच डी जी, तो ये चीजें कैंसिल कर दो। अब बच्चों देखो एक बात थोड़ा सा देखेंगे। अब देखो इसमें रिलेशन क्या चल रहा था, सबसे पहले देखो जैसे हमारे पास ए था, एफ था, तो ये कितना चला, बी सी डी ई, ठीक ना, 4-5 वर्ड पीछे गया। जैसे हमारे पास मान लेते हैं बच्चों दूसरा एक वर्ड लेते हैं, जैसे एम है, एम है, एम के जगह पे क्या लिखा था, एच। तो एच के बाद पढ़ो जी एच, एच के बाद आई जे के एल, 4 लेटर बाद 5वां लेटर लिखा रहा था, ठीक समझ सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, के के बाद 5 लेटर पढ़ लो, ठीक ना, के। तो आपको पढ़ेगा ई एफ जी, हम लोग इन्हीं 2 लेटर में देखना है, एफ, यहाँ पे एफ दिया है और यहाँ पे ई दिया है। अब 4 लेटर में गैप करना है, एफ है, एफ के बाद क्या होगा, एफ जी एच आई जे, जे के बाद क्या पड़ेगा बच्चों, के। तो क्या लगा देंगे हम लोग, जी एच आई जे के, हम लोग क्या लगा देंगे, के वाला लगाएंगे, के एफ वाला लगाएंगे। कहां पे है एफ वाला, हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। ऑप्शन कैंसिल करके करोगे बच्चों तो ज्यादातर आपको समझ में आएगा, ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो सारे बच्चे कर सकते हैं, ये देखो काऊ है, मैमल्स है, स्नेक्स है। अब देखो स्नेक्स अलग होता है, काऊ मैमल्स ये दोनों एक ही होती है। काऊ क्या, मैमल्स के अंदर क्या आती है बच्चों, काऊ आती है, तो इसके अंदर डाल सकते हो, मैमल्स में काऊ डाल सकते हो, क्योंकि सारी गाय क्या होती है, मैमल्स ही होती हैं। लेकिन इस स्नेक्स बच्चों क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। एक एक बच्चा क्या लगा देगा, इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। चलो 120 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 4 64 से यानी 16 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसमें 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं हो पाएगा। 4 का क्यूब करो बच्चों, 16, 8 का क्यूब करो बच्चों, कितना हो जाएगा, 512। 4 का क्यूब करोगे 64 होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 का क्यूब कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 इंटू 8 इंटू 8, कितना हो जाएगा, 512। एक एक बच्चा क्या लगा देगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हमारा जो है, चूज द वर्ड दैट इज लिस्ट लाइक द अदर, हमें बताना है कौन सा जो इसमें वर्ड है बिल्कुल सबसे अलग है। डेयरी दूध से संबंधित है इसका, प्लानर, पर्स, कैलेंडर। अब देखो बच्चों ये डेयरी आपको माने कहीं ना कहीं ये दूध है, अलग चीज है, कैलेंडर भी अलग चीज है, प्लानर और पर्स। इसमें बच्चों आप लोग कैसे अलग चीजें करोगे, ठीक ना। 121 जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख ले सारे बच्चे सारे ऑप्शन को बहुत ध्यान से। पहला दिया है डायरी, क्या है, डायरी, सॉरी बच्चों ये डेयरी नहीं है, डायरी है। हम लोग क्या करते हैं डायरी में बच्चों, कुछ ना कुछ अपना क्या करते हैं, लिखते हैं, या कोई चीजें बच्चों क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक ना। चलो कैलेंडर भी बच्चों क्या होता है, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई डाटा होता है, कोई चीज देखते हैं या कोई चीज लिखते हैं। प्लानर में बच्चों वही चीज होती है कि हम लोग कुछ उसमें प्लान बनाते हैं, लिखते हैं। लेकिन बच्चों पर्स में क्या रखा जाता है, कोई चीज रखी जाती है। तो इसमें सारे में ऑड क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, क्या लगा देंगे, पर्स। 122 देखेंगे, ए एंड बी आर ब्रदर, सी एंड डी आर सिस्टर। ए बी दोनों भाई हैं, सी एंड डी आर सिस्टर है, ए इज डी ब्रदर। पता नहीं बच्चों ये थोड़ा इधर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है इसलिए हम नहीं करा पा रहे हैं, ठीक ना। एक बार मैं पीडीएफ भेजूंगा, आप लोग उसमें इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा क्या है। 122 जो क्वेश्चन था वो नहीं दिख रहा है बच्चों। 123 देखिए, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 22 मीटर। एक रेक्टेंगल दिया है, इसका पेरीमीटर बच्चों कितना है, 22 मीटर है। पेरीमीटर कितना होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, सबको पता है। इफ द लेंथ इज 7 मीटर, शायद लेंथ 7 मीटर दिया है, तो दो बच्चे सारे बच्चे इसको 7 रख देंगे, बी हमें बताना है इक्वल टू 22। अब बच्चों हम लोग क्या करें, 2 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 प्लस 2 इंटू बी इक्वल टू 22। अब देखो 14 इक्वल नहीं 2b, अब इधर 14 माइनस होगा जाके कितना बच जाएगा, 8, 2b इक्वल टू 8, b कितना हो जाएगा बच्चों 4। हमसे ब्रीथ पूछा था, ब्रीथ कितना लगा देंगे बच्चों 4। मैथ्स का सिंपल सा क्वेश्चन है, एक एक बच्चा कर सकता था। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 124 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोला इफ 1/3 ऑफ टैंक इज होल्ड 80 लीटर, एक 1/3 ऑफ एक टैंक है उसका 1/3 कितना लेता है, 80 लीटर। देन द क्वांटिटी फॉर वाटर दैट हाफ ऑफ द टैंक, तो पहले टोटल निकाल दोगे। अगर 1/3 कितना लेता है बच्चों, 1/3 80 लीटर लेता है, तो पूरा कितना लेगा,
3 इंटू 80 पूरे कितना भरेगा 240। इसका हाफ पूछा गया, हाफ कर दोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 120 लीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो ठीक है, 125 नंबर और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला है इफ इन अ सर्टेन कोड टेलीविजन इज कोडेड टू ऐसे। अब बच्चों हमने क्या करते हैं, टेलीविजन को हमने क्या लिख दिया, ये लिखा। देखो एक बात देखो, टी के को क्या लिखा यू, सबसे लास्ट से जा रहा है टी यू, ई को क्या लिखा एफ, एल को क्या लिखा एम, ठीक ना, ई को क्या लिखा, ई को एफ, भी को क्या लिखा बच्चों डब्ल्यू। लास्ट से वर्ड को मैच करो, एस को क्या लिखा है टी, ठीक ना, तो ऑपोजिट में वर्ड को लिख रहा है, वही हम लोग करेंगे। जैसे आर ई एम ओ टी ई। अब देखो बच्चों, अब देखो यहां पे क्या था, चलिए एक बार और दिखा लेते हैं। ओ पी जे टी जे डब्ल्यू ई, नहीं एफ है, एम एफ यू। अब देखो बच्चों इसको क्या लिखा था, इसको टी है, यहां पे ई है, यहां पे एल है, यहां पे क्या बच्चों ई है, यहां पे भी है, यहां क्या बच्चों जी भी है, भी के बाद क्या है आई है, आई के बाद बच्चों यहां क्या है एस है, ओ है, ऐसा कुछ है। अब देखो टी के बाद यू है, यानी कहीं ना कहीं ये बच्चों क्या हो रही है, एक दूसरे से मैच हो रही है। तो देखो ऐसे लिखो, यहां पे डी के बाद ई आ जाएगा, एस के बाद टी आ जाएगा, एल एम एन, एम एन एन के बाद ओ आ जाएगा, एल एल के बाद क्या आ जाएगा एम आ जाएगा, और डी के बाद बच्चों क्या आ जाएगा वो। ऐसा कुछ वर्ड देखो, डी एल एन एस टी क्या आ रहा है। अच्छा हमें बाद वाला देखना है, रिमोट, अच्छा रिमोट, तो हमें बच्चों इससे पहले वाले देखो, ई के बाद क्या आएगा बच्चों, ई के बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा एफ आएगा, टी के बाद एस टी, टी के बाद क्या आएगा यू आएगा, एल एम एन ओ, ओ के बाद बच्चों क्या आ जाएगा पी आ जाएगा, एम के बाद क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, ई के बाद क्या आ जाएगा बच्चों एफ आ जाएगा, आर के बाद क्या होगा एस, एस एम एन। देखो ऐसा कहीं दे रहा है, एफ 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 यू पी, एफ यू पी एन ई एस एन। ये कौन सा हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला। समझ गए सारे बच्चे। तो बच्चों आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जिन बच्चों को इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए एक बार मुझे 9794229912 इस पे आप लोग व्हाट्सएप कर देना, उस पर लिख देना सर पीडीएफ भेज दो आज की क्लास की। तो बच्चों मैं पीडीएफ भेज दूंगा। आज मैंने 2023 का जो पेपर 8 जनवरी को हुआ था सैनिक स्कूल का, उसका मैंने सॉल्यूशन पूरा कराया है पूरे पेपर को, ठीक ना। 4 बजे के समथिंग, वो बच्चे क्लास लाइव नहीं थी, वो प्राइमर चल रही थी, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा, लेकिन और जो बच्चे नहीं पढ़े आप लोग उस सेशन को देखिए, उस सेशन से आपको आइडिया लगेगा कि पिछले साल कैसा क्वेश्चन पूछा गया था और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर किसी बच्चों को 2023 का पेपर चाहिए तो आप लोग जरूर इस पे व्हाट्सएप करें और एक बार जरूर लिखें कि सर पेपर भेज दो मुझे, ठीक ना बच्चों, मैं भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक था बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक, फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई करें। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।